बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दे दिया है। रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडयाला जेल के बाहर से धरना खत्म किया था। लगभग 2:30 पौने 3 बजे का वक्त था और फिर यह ऐलान किया था कि तमाम MNAs, MPAs और सेनेटर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पहुंचे और वहां पे आके धरना दे दें। अब जो इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है, मैंने 2 अलग अलग सहाफियों से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1-2 लोगों से बात की, ये जानने के लिए कि क्या तमाम सेनेटर्स, MPAs और MNAs या टिकट होल्डर्स ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पहुंचे हैं। तो मेरी इत्तला के मुताबिक या जो इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है, जिस वक्त मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था उस वक्त सिर्फ 7 सेनेटर्स थे 23 में से, यानी आधे से भी आधे, बहुत थोड़ी सी तादाद में। इसी तरह जो MNAs हैं वो भी बहुत थोड़ी सी तादाद में है और पंजाब से तो यह तादाद बिल्कुल ही कम है। पंजाब से कुछ MPAs जरूर आए हैं लेकिन तादाद उनकी भी कम है। खैबर पख्तूनख्वा से MPAs भी ज्यादा बड़ी तादाद में आए। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जो है, उनकी फैमिली में फौतगी हो गई और वो वहां बताकर चले गए। एक आधा MNA और बताकर चला गया। बाकी जो तादाद है वो आधे से भी कम है। यानी अगर मैं ये कहूं आपको कि 30% लोग भी नहीं पहुंचे अरकान असेंबली, तो ये बात ठीक है। सेनेटर्स, MPAs और MNAs ये 30% भी नहीं पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना जारी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये धरना वो देंगे और ना सिर्फ अब देंगे बल्कि बाद में भी देंगे। और अगर ये धरना चलता है और बार बार वहां पर धरना दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बनना शुरू हो सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली अपनी तादाद में इजाफा करेंगे? ये वो सारे लोग हैं जो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर इलेक्शन जीत जीत कर आए। अली अमीन गंडापुर की वीडियो आई, वो कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। वो बहुत जरूरी काम है, कभी घोड़ों के साथ कभी कबूतरों के साथ। इंसान को अपनी इंटरटेनमेंट का, अपनी सेहत का, अपनी चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये बड़ा अजीबोगरीब, इमरान खान ने बहुत इज्जत दी अली अमीन गंडापुर को और आज इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है इस पे गंडापुर फैमिली आवाज नहीं उठा रही। इमरान खान ने इन्हें वजीर आला तक बनाया, लेकिन जब वजीर आला के ओहदे से इन्हें हटाया गया और उसकी वजूहात है इमरान खान के पास, जब इन्हें हटाया गया तो उसके बाद से लेकर अब तक ये अपने आप को बिल्कुल इररेलेवेंट करके बैठ गए। ये किसी जगह दिखाई नहीं देते, किसी जगह एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो जनाब ये सूरत हाल है धरने की और धरना अब शुरू कर दिया गया है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि वो प्रेशर क्रिएट करते रहेंगे। मोबिलाइजेशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो जारी है। कल के दिन में सुहेल अफरीदी और उनके साथी अब स्वाबी के जिले में जा रहे हैं और यहां पे जो मोबिलाइजेशन का काम है या तहरीक को आगे बढ़ाने का काम है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, ये उसमें जाएंगे। मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं, ये बात में सारे लोगों को झटका लगेगा। ये हुआ क्या, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हुआ क्या, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट बहुत ज्यादा है, इमरान खान साहब की सपोर्ट बहुत ज्यादा है। लोग ग्राउंड पे जहां पे भी ये लोग जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर इनकी तैयारी कख भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टेक्निकली कोई किसी किस्म की तैयारी नहीं की। किसी एक बंदे को भी तहरीक इंसाफ के अंदर गली मोहल्लों में नहीं पता कि उसने 8 फरवरी को कहां ड्यूटी देनी है, या जब भी कभी उसे हुक्म आया पार्टी की जानिब से कि आपने एहतजाज करना है तो किसी के पास कोई लायामल नहीं है। हत्ता कि एक दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक नई अनाउंसमेंट कर दी जनाब कि आप बाजार तो बंद करेंगे, पहिया जाम हड़ताल तो करेंगे एतवार के दिन, लेकिन शाम को आप मशल बरदार रैलियां भी निकालेंगे। उससे इंपैक्ट तो क्रिएट होगा, लेकिन कैसे करना है, किसने करना है, किसकी कहां ड्यूटी है, किस गली से कौन निकलेगा, किस मोहल्ले से कौन निकलेगा, कोई लिस्ट होती है, कोई फहरिस्त बनती है, कोई ड्यूटियां लगती हैं। वो इस तरह का ग्राउंड के ऊपर टके का काम नहीं है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, ये किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। हां, ये है कि मोबिलाइजेशन बड़ी कमाल की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने डाउन जाती हुई अपनी पॉपुलैरिटी को, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक धचका लगा था, एक मायूसी थी कारकुनों में, उसको खत्म किया और एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और कारकुनों को उन्होंने ऑक्सीजन दी है, उन्हें दोबारा खड़ा किया। ये क्रेडिट नौजवानों की क़यादत को जाता है। लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर प्रॉपर लॉकडाउन के लिए या पहिया जाम हड़ताल के लिए या मुल्क को बंद करने के लिए या हर चौक डी चौक के लिए कोई हिकमत अमली है, नारा जरूर है, लोगों को पसंद भी आ रहा है, लेकिन उसके लिए कोई ग्राउंड के ऊपर तैयारी, हिकमत अमली, प्लानिंग, मनसूबाबंदी कुछ नहीं है, वो नहीं है।
अगर हर चौक डी चौक बनाना है तो हर चौक के अंदर एक आदमी को आपको सरपरस्त बनाना पड़ेगा कि इस चौक को डी चौक ये आदमी बनाएगा। किसी को पता ही नहीं है। बहरहाल ये अभी चीजें जो है इनमें टाइम भी पड़ा हुआ है, लेकिन 8 फरवरी सर पे आ गया है। मैंने आपको हकायक बताए जो एक्चुअली हकीकत है। अब इसमें नादरीन इमरान खान साहब पर जो सख्तियों का एक नया दौर शुरू हुआ है ना, इस पर मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये शुरू होता है 27वीं आईनी तरमीम, आर्मी चीफ को मिलने वाले इस्तना, उनको मिलने वाली एक्सटेंशन और सीडीएफ का ओहदा, ये इन दिनों में होता है। ये इन चीजों में आपको याद होगा कटाई पड़ गई थी। हर तरफ खबरें भी आ रही थी कि सब कुछ अच्छा नहीं है शहर इक्तदार में, तो ये हो गया तो वो हो गया। लोग खबरें दे रहे थे, उनका रद्द-ए-अमल भी आ रहा था। नवाज शरीफ साहब एक्चुअली मेन किरदार थे। इमरान खान ने नवाज शरीफ को मौका दिया और बार बार मौका दिया कि अगर आप करना चाहते हैं आर्मी चीफ तब्दील तो आप कर लें। अगर मुल्क को नॉर्मल करना है तो मुल्क को नॉर्मल करने की कोशिश कर लें। मैं फौज के साथ डील नहीं करूंगा, मैं आर्मी चीफ को सख्त तरीन बयान देकर यह साबित कर रहा हूं कि मैं उसके साथ खड़ा नहीं होऊंगा, डू इट। लेकिन नवाज शरीफ को ऐसा आर्मी चीफ नहीं मिलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस लेवल तक चले गए, इस लेवल तक कोई जर्नैल नॉर्मली जाता नहीं है। तो नवाज शरीफ ने इसी आर्मी चीफ के साथ चलने का फैसला किया और जो कुछ भी सौदेबाजी इनके बीच में हुई, उसके नतीजे में इमरान खान साहब पे सख्तियां आई। मैं आपको एक मरतबा नहीं 100 मरतबा यह बता चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब बार बार यह कहते हैं मुझे इमरान खान से छुटकारा दिलाया जाए। वो इमरान खान से मुकम्मल और हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं। तो ये जितना जुल्म आज हो रहा है, ये जो कुछ भी आज इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, इसमें खाली आप आसिम मुनीर को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। याद रखिएगा कि नवाज शरीफ इसके अंदर बराबर के शरीक है। उनकी ज़हनियत बदला लेने की, उनकी ख्वाहिश, और बदला किससे लेना है? नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट में मारा, बदला वो इमरान खान से ले रहा है। तो इमरान खान ने तो नवाज शरीफ को निकालकर पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था। नवाज शरीफ को तो इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए इस मामले में, लेकिन मियां साहब की ज़हनियत ऐसे ही है। वो हमेशा ताकतवर को सलाम करते हैं, बड़े जूते को पॉलिश करते हैं, और पेशावरी चप्पल के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। तो मियां साहब बस यही है जो टोटल है। और मियां साहब जब बीमार थे ना, अस्पताल में बीमार भी नहीं थे बेचारे, जेल के अंदर उनके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे किए जा रहे थे। तो मैं आज बयानात सुन रहा था, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और पता नहीं कौन कौन से इनके रहनुमा हैं। मैं उनके बयानात सुन रहा था, इनके मुंह लमके होते थे, बॉडी लैंग्वेज टिल्ली होती थी, बैठ के ऐसे जैसे मर्ग हो गई है। ये मियां साहब के रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो नोहे करते थे। बीमार हो गया, बाहर निकाला जाए, उनका अपना डॉक्टर है, उनके बेटों की बेटियों के सबके बयानात आ रहे थे। और जज गारंटियां मांग रहे थे कि नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो क्या होगा। आज वही अदलिया और वही जजेस सिर्फ ये पता नहीं करवा पा रहे और इसके ऊपर जवाब नहीं दे पा रहे कि जनाब एक मरीज को जेल से आधी रात को निकाल कर ले जाया जाता और उसकी फैमिली को आगाह भी नहीं किया जाता और बताया भी नहीं जाता कि प्रोसीजर हुआ क्या और किस तरह हुआ। कोई चीज आगाह नहीं की जाती। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अदालत इसके ऊपर भी बात नहीं कर रही आज। नाज़रीन, जहां मैं जावेद हाशमी साहब के 2 स्टेटमेंट है वो पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी पैगाम दिया। उन्होंने कहा इमरान खान से जिस अंदाज में नारवा सलूक किया जा रहा है मैंने पहली मरतबा देखा। हालांकि इन्होंने खुद भी बड़ी सख्त जेल काटी है, लेकिन वो कहते हैं जी हमारे साथ भी ये नहीं हुआ। किसी हुक्मरान को इतना डरा हुआ भी मैंने पहली मरतबा देखा है। आसिम मुनीर साहब, आपको मशवरा है कि इमरान खान के मामले को इस कदर जहन पर सवार ना करें। आपको कोई इस्तिस्ना नहीं बचा सकेगा। फिर साथ ही उन्होंने कहा इसराइल हमास को अब तक डीवेपनाइज या डिसआर्म करने में नाकाम रहा। अब यह ड्यूटी अफवाज पाकिस्तान के सपुर्द की जा रही है। गजा जाएं, फलस्तीनी लोगों को डिसआर्म करें और इन्हें इसराइल के रहमो करम पर छोड़ दें। यह खबर भी सुनी गई है कि शायद हमारे कुछ सिपाही वहां हमास की बिछाई हुई सुरंगें साफ करते हुए वफात पा गए। हमारा काम तो यह था कि किबला अव्वल के मुहाफिज बनते, मगर आज हम पर इन्हीं मुहाफिजों को खत्म करने की ड्यूटी लगाई जा रही है। कुछ उलमा ने इसी बुनियाद पर यह फतवा भी दिया है कि इन सिपाहियों का जनाजा हराम है। आसिम मुनीर साहब, आपका अंजाम भी यही होगा। बड़ा सख्त ट्वीट है जावेद हाशमी साहब का, लेकिन इसमें एक क्लेम है कि यह सुनने में आया है कि कुछ सिपाही वहां हमास की बिछाई हुई सुरंगें साफ करने की ड्यूटी करते हुए वफात पा गए हैं और मौलवी कहते हैं कि इनका जनाजा भी नहीं हो सकता और आसिम मुनीर आपका भी यही हाल होना है। ये जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं। अब नाज़रीन, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आसिम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और मैंने कहा था यह स्टेटमेंट फेंकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हर सतह पर फिक्री तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है।
ये जुमला बार बार आपने अपने जहन में रखना कि हर सतह पर फिक्री तब्दीली नागुजीर हो चुकी है। ये क्या पाकिस्तान में तब्दील करना चाहते हैं? ऐसा क्या है कि पाकिस्तानियों की सोच ही तब्दील हो जाए, नजरिया ही तब्दील हो जाए? ये बार बार कहते हैं बंद कमरों में, और ये सबको कायल करने की कोशिश करते हैं, सहाफियों को, सियासतदानों को, मुख्तलिफ तबकात को। ये कायल करते हैं बार बार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग। नहीं, कायदे आजम वाली सोच उस दौर में थी, अभी पुरानी हो गई। जुल्फिकार अली भुट्टो की सोच उसके साथ दफन हो गई। ज़ियाउल हक की सोच भी चलेगी, अब हमारी सोच चलेगी। हमें पता है दुनिया में कैसे चलना और कैसे आगे बढ़ना है। ये बार बार वो बयानियां लेकर जाते हैं। वो कहते हैं उसूल वसूल कोई नहीं होते। अब फील्ड मार्शल ने कहा कि हर सतह पर फिक्री तब्दीली नागुज़ीर है, तो शहबाज शरीफ ने कहा अपनी मजबूरियां गिनवाना शुरू कर दी। शहबाज शरीफ साहब अपनी मजबूरियां गिनवा रहे हैं, बता रहे कि मैं और फील्ड मार्शल दुनिया के मुल्कों में जाते हैं, खामोशी से जाके पैसे मांगते हैं, और इसकी वजह से हमने पाकिस्तान को बचा लिया डिफॉल्ट होने से। वरना पाकिस्तान तो गया था, ये हो जाना था, वो हो जाना था। सारी कहानी इन्होंने सुनाई। मैं हकायक आपके सामने रख देता हूं, लेकिन एक्चुअली ये कह क्यों रहे हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने इसमें एक दो जुमले बड़े अजीब बोले। इन्होंने कहा ये हमारा सर झुका हुआ होता है जब हम पैसे मांगने के लिए जाते हैं, हम सर नहीं उठा सकते, बड़ी शर्मिंदगी वाले मामला होते हैं, तो फिर उनकी बातें भी माननी पड़ती हैं। यानी जब हम फैसले करते हैं या हम कोई चीज कर रहे होते हैं तो हमें उनकी बातें और उनके फैसले मानने पड़ते हैं, जिन लोगों से हमने पैसे पकड़े हुए हों। लुब्बे लुबाब उनकी बात का ये है। तो शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल बड़ी आसानी के साथ, बड़े तरीके के साथ वो कर ये रहे हैं कि जो कुछ वो खुद करना चाह रहे हैं उसको दोस्त ममालिक के कांधों पे रख रहे हैं। यानी जो बंदूक वो चलाना चाहते हैं हमास पे या फलस्तीनियों पे, उसको वो उन कांधों के ऊपर रख रहे हैं जिनसे उन्होंने पैसे लिए हुए हैं। कौम को ये बता रहे हैं, हालांकि ख्वाहिश ये उनकी अपनी है। लेकिन ख्वाहिश उनकी अपनी क्यों है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखेंगे तो इमरान खान को अंदर रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखने में नाकाम हो गए तो ये इमरान खान को अंदर नहीं रख पाएंगे। ये बात ये सारे लोग जानते हैं और ये एक हकीकत भी है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखने के लिए ये हर वो काम करेंगे जो वो उन्हें कहेंगे। अब ये काम डालना किसके खाते में? आप ये देख लेना, एक तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं जी हम पैसे लेकर आए हैं बैरून मुमालिक से, और वो पैसा लाके हमने पाकिस्तान को बचाया। पाकिस्तान के सरकारी आदादो शुमार को अगर आप देखें तो कोई ऐसी बड़ी बड़ी रकूम पाकिस्तान के कौमी खजाने में नहीं आई जो दूसरी दुनिया ने पाकिस्तान को दी हो। कोई भी नहीं आई। जो है वो सबको पता है। 12 अरब डॉलर है 3 ममालिक का। कतर के साथ छोटा मोटा है लेकिन वो इतना वो गिनती में नहीं है। लेकिन 12 अरब डॉलर है 3 ममालिक का, जिनमें सबसे बड़ा चीन, उसके बाद सऊदी अरब और उसके बाद यूएई। इनके 12 अरब डॉलर पाकिस्तान के कौमी खजाने में पड़े हुए हैं। बस ये है बात, सादी सी। बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं ना। अभी जो इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शमूलियत की है या गजा में फौज भेजने वाला मामला है, इस पे ये बहाने बना रहे हैं ना कि हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि अपने दुनिया से पैसे पकड़े हुए हैं। भाई आपने तो इन 3 मुल्कों से पैसे पकड़े हुए हैं जो उधार आपको पैसा दिया हुआ है। बाकी पैसा तो आपने आईएमएफ से लिया हुआ है या वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ है। तो उनसे जो आपने पैसा लिया हुआ है उनकी तो ये शरायत ही नहीं है कि बोर्ड ऑफ पीस में जाओ या यहां जाओ या वहां जाओ, उनकी नहीं है। वो तो कहते हैं अपने मुल्क के अंदर मईशत को ठीक करो, हमारा पैसा हमें वापस करो सूद के साथ। उनका तो तरीकेकार और है। अब जरा आ जाए कि हमने 12 अरब डॉलर, इस वक्त पाकिस्तान के पास ना लगभग 16 अरब डॉलर है। इमरान खान साहब के दौर में भी 16 अरब डॉलर था, लेकिन उसमें इतने बड़े बड़े कर्जे नहीं थे जो इन्होंने अब उठा लिए। उस दौर में इतनी महंगाई भी नहीं थी। उस दौर में मईशत का ऐसा बेड़ा गर्क भी नहीं था। इन्होंने मईशत तबाह कर ली, तरक्याती मंसूबे सारे रोक लिए। इन्होंने पाकिस्तानियों के ऊपर महंगाई का अजाब मुसल्लत कर दिया। बिजली, गैस, पेट्रोल, हर चीज महंगी कर दी, और टैक्सों की भरमार करके भी ये वहां तक पहुंचे जहां तक इमरान खान था। और इसमें से भी 12 अरब डॉलर, यानी इस रकम का 75% ये उधार का पैसा है। जितना पैसा इमरान खान साहब के दौर के अंदर कौमी खजाने में आया था, उतना पैसा इस दौर में भी कौमी खजाने में पहुंच गया, लेकिन उसमें 75% किसी और का पैसा है, हमारा नहीं। अब आ गए यूएई पे। यूएई ने आपसे पैसे मांगे, आपने उनको 1 अरब डॉलर के फौजी फाउंडेशन के दे दिए शेयर्स। बाकी आपने उनसे वादा कर लिया आपको पैसे हम दे देंगे। अब यूएई की दिलचस्पी तो है कि पाकिस्तान बात माने इसराइल के मामले में, क्योंकि यूएई ने उसको तस्लीम किया हुआ है, लेकिन यहां से उतना प्रेशर नहीं है। सऊदी अरब ने तो बड़ी बेदिली के साथ और कोई गर्मजोशी भी नहीं दिखाई और कोई इतनी दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। जिस तरह वो बोर्ड ऑफ पीस में गया, वो तो अपने बंदे भी नहीं लेके गया। ये तो ढोल बजाते हुए गए हैं पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब। ये तो वह ताशे बजा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, इनके चेहरों के ऊपर रौनकें खत्म नहीं हो रही थी। ये तो बहुत खुश थे, इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाना, खड़े होना
इनकी ख्वाहिश है और इनके लिए बहुत बड़ा ऑनर है। ही इज डोनाल्ड ट्रंप और इनके लिए बहुत बड़ा ऑनर है उसके साथ खड़े होना, उसके साथ बैठना, उसके साथ दस्तखत करना। तो ये उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। सऊदी अरब ने ऐसी गर्मजोशी नहीं दिखाई। तो क्या सऊदी अरब ने मजबूर किया या यूएई ने मजबूर किया? नहीं। तो तीसरा कौन है जिसके हमने पैसे देने? चाइना। चाइना ने हमें मजबूर किया कि जाओ बोर्ड ऑफ पीस में और खुद नहीं गया। यह बात समझ आती है आपको? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब ये कौम को बार बार एक बात बता रहे हैं कि हम मजबूर है, हमें यह काम करना पड़ेगा, फिक्री तब्दीली की जरूरत है, ये करना है वो करना। क्यों? वजह यह है कि ये लोग वो काम करने जा रहे हैं जो कौम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मैंने एक दफा कौम से बात करके देखी, आपको चलाकर भी दिखाया यूट्यूब पे, आपने देख लिया ना कौम के जज्बात क्या है। असल जज्बात तो आपको सुना ही नहीं सकते हम। वो इतने लोगों ने अजीबोगरीब जुमले बोले इनके बारे में, ऐसी ऐसी मुगल्लज़ात लोगों ने बोली। लेकिन मामला यह है कि अब यह काम इनको करना होगा और यह काम करने के लिए ग्राउंड बना रहे हैं कि जनाब दोस्त ममालिक कर्जे लिए हुए हैं, ये किया हुआ, आपको बचाया हुआ, आपको खिला रहे हैं। क्यों जी? चलता हुआ मुल्क था अच्छा खासा, इकोनॉमी भी चल रही थी, बैनुल अक़वामी आदाद शुमार भी अच्छे आ रहे थे, पूरी दुनिया कह रही थी ठीक जा रहे हैं, 6% की शरह से वो मुल्क ग्रो कर रहा था। इन्होंने उठा के उसको नेगेटिव के अंदर डाल दिया और अब सारा कुछ बेड़ा गर्क करने के बाद अपने गुनाहों के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये कह रहे हैं जनाब दोस्त ममालिक से पैसे लिए हो इसलिए हम ये वाले काम करने जा रहे हैं। इसके ऊपर नजर रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे क्योंकि ये कौम को चूरन बेच रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ जैसा आदमी एक तकरीब में खड़ा होकर पीआईए खरीदने वालों को बता रहा है कि पीआईए चलाना कैसे है, ये अच्छा करना है, ये अच्छा करना है, ये अच्छा करना है। और भाई एंज अच्छा करना है तो आप कर लेना सी भाई, तुमसे खुद तो चला नहीं पीआईए, तुमने बेच दिया उसे और ओने पोने बेच दिया। अब जिनको बेच दिया उनको मशवरे दे रहे हैं इसको कैसे चलाना है। और भाई तुम्हें चलाना आता होता तो खुद ना चला लेते, बेचा ही इसलिए कि नहीं चल रहा था। अब जिनको बेच दिया वो जाने, उनका काम जाने। ना 3 में ना 13 में आप पीआईए के मालिक ही नहीं है। आप फौजी फाउंडेशन का कारोबार करने का शानदार तजर्बा है, वो अपना मुनाफा निकाल लेते होते हैं, तो फौजी फाउंडेशन इसको मुनाफे में ही चलाएगी पीआईए को। बेफिक्र हो जाए शहबाज शरीफ साहब, आप उन्हें कारोबार करना आता है, कारोबार वो बहुत अच्छा करते हैं, वो अपना मुनाफा कमा लेंगे। लिहाजा आप इस मामले में तो अपना मुंह बंद रखें, और मुंह इनके बंद रहते ही नहीं है। जो इन्होंने किया वो लाहौर वाले इंसिडेंट में इंतहाई अफसोसनाक है। वो नौजवान बता रहा है कि कैसे इन्होंने मारा मुझे, एसपीए को बिलाल, उसने कोई जैन शाह, कोई एसएचओ है, उसने भी मुझे मारा, और ये मुझे जैन अब्बास है और ये मेरे से बदतमीजी करते रहे कि तेरी बीवी फलाने रिक्शे वाले के साथ चली गई, बेहुदा बातें करते रहे मेरे साथ। मैं इन्हें कहता रहा मेरी बीवी बच्ची गटर में गिरे हैं यार, ढूंढो उनको जाके। इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन रुकवा दिया इनकी वजह से। वो जो बच्ची का बाप है, जो लड़की फौत हुई है, उसका जो वालिद है सादिया का, उससे जबरदस्ती अंगूठे और वो दस्तखत ले लिए सादा कागजों के ऊपर कि बाकी जो ठेकेदार है उनको भी हम बचा लेंगे जब वक्त आएगा, मामला ठंडा होने पर। ऐसे ये बेशर्म लोग हैं, बेहिस लोग हैं। और पीका का ऑर्डिनेंस ये किसी भी सहाफी के ऊपर उठा के लगा देते हैं। लगाए ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के ऊपर जिसने झूठी खबर दी, लगाओ डिप्टी अपने स्पीकर के ऊपर जो पंजाब असेंबली का, लगाओ मरियम नवाज के ऊपर पीका ऑर्डिनेंस, जो झूठ बोल रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। बताएं इन्होंने क्यों झूठ बोला, क्यों फ्रॉड किया। ये है ही झूठे, ये हर बात में झूठ बोलते हैं, हर चीज में झूठ बोलते हैं। और कैलबरी फोन से इसका झूठ शुरू हुआ मरियम नवाज का, जिसकी सियासत का आगाज ही झूठ से शुरू हुआ, जिसने बोलना ही झूठ शुरू किया। और भाई उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि ये झूठ है या सच है या ये है वो है, और यहां पे कई सहाफी बैठे वो तालियां बजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कमाल काम हो गया, ब्यूरोक्रेसी को डांट दिया, ब्यूरोक्रेसी को ये कर दिया, ब्यूरोक्रेसी को डांट दिया, क्लास ले ली, बखिए उधेड़ दिया। फिड़े मुंह ताड़ी सहाफत दे होते हैं, जहां पे तनकीद करनी होती है वहां पे भी तारीफें शुरू कर देते हैं। सिंध के लिए क्राइटेरिया कोई और है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोई और है, बलूचिस्तान के लिए कोई और है, और पीएमएलएन के लिए कोई और है। नवाज शरीफ के खानदान को जो सहूलत सहाफियों ने दी है ना, इन्होंने जो एक वफादारों का ग्रुप तैयार किया है ना, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में मेन किरदार अदा किया है। और इस खानदान को तो आईपीपी के अंदर ही जूते मार मार के तबाह कर देना चाहिए, जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ आईपीपीज लाकर कर दिया, जो इन्होंने वहां पे सौदे कर लिए, जो इन्होंने एलएनजी का सौदा किया, उसके ऊपर इनको सजा दे देनी चाहिए, जेलों में सारी जिंदगी के लिए डाल देना चाहिए, जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है। लेकिन इनका पैसा और इनका ताल्लुक चलता है। अब वादिया तीरा का मामला नाज़रीन अदालत में भी गया और जरगा भी होने जा रहा है। सोहेल आफरीदी ने कहा जी जरगा करूंगा जमरूद के अंदर, और वहां पे मैं सारी दुनिया को बताऊंगा कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है, कैसा जुल्म और कैसी ज्यादती हमारे साथ हो रही है। एक तो देखें अदालत के अंदर भी गया हुआ पेशावर में, हाई कोर्ट में। दूसरा ये अब अवामी अदालत में जा रहा है, अवामी जरगे के अंदर जा रहा है। इसका खौफ है एस्टेब्लिशमेंट को
क्योंकि उन्हें पता है कि वहां से असल बात सामने आएगी और पता चलेगा कि यह जबरदस्ती लोगों का इनखला किसने और क्यों करवाया और इसके पीछे कौन था। लेकिन आपको पता है यहां ताकतवर को कोई कुछ नहीं कहता, यहां एस्टेब्लिशमेंट को कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन कब तक, कब तक? एक दिन आएगा जब इन सबको हिसाब देना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना